जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम आपको श्री कृष्ण के जीवन को जो श्री कृष्ण बनाती हैं वो 10 बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी का स्वागत है। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटना में कई सूत्र हैं। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधर कहे या रण छोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। क्रम से होकर परमात्मा तक जाने वाला मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंध की किताब है जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ है। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे पूरी परिस्थिति में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हो जाता है। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की, उसको समझने की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाला देवता है। श्री कृष्ण से सीख कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये सब कुछ और है, संग कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खिलाए, तब वे बड़े होकर स्वयं को, समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। नंबर 3, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो।
कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में ही उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आराम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना है। अर्जुन से वो युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें त्याग दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, तभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति माना, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई है। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सबसे अच्छा मार्ग है। नंबर 6, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस अर्जुन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया था, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। आपको ये विचार कैसे लगे? श्री कृष्ण की 10 बातें हैं, उनमें से 6 का हमने वर्णन किया है। अगर आपको ये वीडियो, ये विचार अच्छे लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम आगे इस वीडियो के लेके आए या नहीं। प्लीज़।